होता है कि बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे होते हैं, इवन हमारे क्लाइंट्स भी हैं या बहुत सारे लोग बाद में भी। और हो सकता है कि आपके पास भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन हो कि जिसमें आप एक जगह पे डिसीजन लेना चाह रहे हो और आपकी नहीं समझ में आ रहा हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये एक डिसीजन मेकिंग बॉक्स है which would like to present you, कि इसमें अगर आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं वो आप इसके अंदर क्वेश्चंस की सूरत में लिखे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि रिसेंटली एक बच्चा था जिसका वजन बहुत ज्यादा 100 किलो से ऊपर वजन है। तो मैं उससे बात कर रहा था कि उसका वजन जो है वो कम होना चाहिए, उसकी खुद की भी ख्वाहिश थी और पेरेंट्स की भी ख्वाहिश थी, एंड वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर सम मंथ्स। लेकिन क्या हुआ था कि कुछ अरसे से एक्शन नजर नहीं आ रहा था, तो वजन जो है वो वहीं का वहीं था। तो फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि अगर वजन कम होता है, अगर वजन कम होता है तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस इफ दिस हैपेंस, अगर वजन कम होगा तो क्या होगा। तो फिर उसने बताया अच्छा वजन कम होगा तो इसका मतलब है कि मैं जो है वो स्मार्ट हो जाऊंगा और मेरी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी वगैरह वगैरह। अच्छा भाई अगर वजन व्हाट हैपेंस इफ दिस डज नॉट हैपन, अच्छा अगर वजन कम नहीं होगा, ठीक है, हमने यानी हम जब सेकंड जो ऊपर से जो राइट वाला जो क्वाड्रेंट है वहां पर है, व्हाट हैपेंस इफ दिस डज नॉट हैपन। तो उसने कहा अगर वजन कम नहीं होगा मेरा तो मेरे दोस्त मुझे मोटरसाइकिल पर नहीं बिठाएंगे अपनी। बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये। तो कहना है कि मेरे दोस्त नहीं बिठाएंगे अपनी मोटरसाइकिल पे, कि वो कहेंगे यार अपनी मोटरसाइकिल बाइक मुझे नहीं देंगे, क्या तुम्हारी बाइक पे जाओगे हमारी बाइक पंक्चर हो जाएगी वगैरह वगैरह। और शायद ऐसा हो भी चुका है थोड़े दिन पहले। तो दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर हिम। अच्छा अब थर्ड क्वेश्चन पे व्हाट विल नॉट हैपन इफ दिस हैपेंस, कि अगर इसका मतलब है कि अगर वजन जो है वो बढ़ रहा है अगर व्हाट विल नॉट हैपन, अच्छा तो वो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, हो सकता है लोग, मैं मोटा होऊंगा तो लोग मुझे मेरी एक्सेप्टेबिलिटी कम होगी वगैरह वगैरह। इसी तरह से व्हाट विल नॉट हैपन इफ दिस डज नॉट हैपन। तो आप ये जो क्वाड्रेंट का जो सिस्टम है डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स, ये अगर आप अपनी सिचुएशन पे, क्योंकि आपकी सिचुएशन आप ही को पता होगी, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए इस क्वाड्रेंट को लेके अपने सामने बैठ जाएं और इन डब्बों में अपने आपके रिस्पॉन्सेज लिखना शुरू करें, तो उम्मीद है कि आपके पास काफी क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी कि आपको क्या चीज करनी चाहिए, किस बॉक्स में वेटेज ज्यादा आ रहा है। जिस बॉक्स में वेटेज ज्यादा आ रहा है उस बॉक्स में ना करें उसको, या उसके ऊपर अमल करें, जो भी करना है या ना करें, आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। रिसेंटली एक साहब ने कांटेक्ट किया, ये बात है गालिबन 4-5 दिन पहले की। उन्होंने कहा कि मैं अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाहता हूँ, और मैंने कहा कि अच्छा, और इस वक्त उनके डिपार्टमेंट में एक सिचुएशन है बिकॉज ऑफ दैट ही वांट्स टू चेंज डिपार्टमेंट। अच्छा तो अब हमने यही मैट्रिक्स अप्लाई किया, व्हाट हैपेंस इफ योर डिपार्टमेंट चेंजेस। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन आ गया कि व्हाट हैपेंस इफ योर डिपार्टमेंट चेंजेस, जो टॉप लेफ्ट बॉक्स है। तो उसमें उन्होंने कहा कि अच्छा अगर व्हाट हैपेंस इफ माय डिपार्टमेंट चेंजेस, कि मेरे पास जो है वो मैं नई टेक्नोलॉजीज पे काम कर सकूंगा और मैं इन चीजों पे काम कर सकूंगा। ठीक है, व्हाट हैपेंस इफ दिस डज नॉट हैपन, अच्छा क्या होगा कि अगर मेरा डिपार्टमेंट चेंज ना हुआ तो ठीक है, मैं जो हूँ वो मेरा मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा। अच्छा और क्या होगा, अच्छा मैं जो है अपने बिजनेस पे काम कर सकूंगा, व्हाट हैपेंस इफ दिस डज नॉट हैपन, क्योंकि नई जगह पे जाऊंगा तो जाहिर है मैं नई चीज पे फोकस करूंगा तो बिजनेस पे फोकस नहीं कर सकता, वो अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं। तो व्हाट हैपेंस इफ दिस डज नॉट हैपन, इसका मतलब हुआ कि अगर अपने ही डिपार्टमेंट में रहते हैं तो उनके पास एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी होती है, बिकॉज एवरीथिंग इज सेम एंड कंफर्टेबल, सो यू कैन वर्क ऑन हिज बिजनेस। अच्छा व्हाट वोंट हैपन इफ दिस हैपेंस, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसकी मजीद तफसील में जाने की बजाय आप अगर चाहें तो आप अपनी चीजों को इस डिसीजन मैट्रिक्स पे रख के अपने फैसले जो है वो आपके लिए वो आसान हो सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो मैं आपको 2 एग्जांपल्स दी, एक मैंने उस बच्चे की जिसका वजन ज्यादा था, और एक साहब जो अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते थे, उनकी भी एग्जांपल दी। आप मल्टीपल सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर आपको कोई टूर का प्लान है तो आप इसके ऊपर रख सकते हैं कि अच्छा हम जाएंगे तो क्या होगा, नहीं जाएंगे तो क्या होगा वगैरह वगैरह। तो उम्मीद है कि इससे डिसीजन मेकिंग जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगी। अच्छा अब सवाल ये क्या, व्हाई आर वी डूइंग ऑल दिस, व्हाई, लेट अस जॉइन द डॉट्स टुगेदर। हमने सारी की सारी बात जो है वो इसलिए की है कि हम एक विजन के तहत काम करें, और यानी मैं भी और आप भी, अगर हमारी जिंदगी का एक विजन है, हम कोई चीज को अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे तो अपने आप को हमें सेल्फ को ऑर्गेनाइज करना होगा। जब सेल्फ को ऑर्गेनाइज करना होगा तो उसके लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए होंगे, और उन टूल्स के ऊपर हमने आज तफसील से बात की, जिसमें लाइफ टैप्स का टूल है,
गूगल कैलेंडर का टूल है, अगर आप आउटलुक का टूल इस्तेमाल करते हैं आउटलुक का टूल इस्तेमाल कर लें, बट गेट योर सेल्फ ऑर्गेनाइज, क्योंकि आपका टाइम अगर ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो ये बिल्कुल जैसे एक खाली सिलेंडर होता है ना, उसमें अगर आप जो है वो 2 cc भी गैस भरेंगे तो वो भी पूरी गैस के सिलेंडर में फैल जाती है। लेकिन अगर आप उसके अंदर जो है वो 2 लीटर गैस भरेंगे तो भी उसके अंदर 2 लीटर गैस आ जाती है, यानी जितनी जगह होगी उतनी जगह गैस फैल जाएगी। टाइम का भी बिल्कुल यही हिसाब होता है, अगर आप टाइम बाउंड नहीं करेंगे अपने आप को, टाइम को प्लान नहीं करेंगे, उसके स्लॉट्स को प्लान नहीं करेंगे अपने अपने कैलेंडर में, तो वो टाइम जो है वो तो निकल जाएगा। टाइम तो रुकता नहीं है, टाइम तो मैं और आप रोक नहीं सकते, राइट। तो जब वो नहीं नहीं उसके अंदर आप स्लॉट्स क्रिएट करते हैं तो होता क्या, टाइम तो गुजर जाता है, लेकिन आपकी जो Q2 एक्टिविटीज हैं, आपकी जो विजन की रिलेटेड चीजें हैं, वो फिर वो नहीं हो पाती हैं, तो पूरी जिंदगी में एक तमानियत का एहसास जो है वो नहीं रहता, तशनगी आना शुरू हो जाती है मुख्तलिफ चीजों में। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमने ये सारी की सारी जो हमारा जो पूरा जो आज का जो डिस्कशन है वो सारा का सारा रिलेटेड है अपने आप को बेहतर बनाने में, अपने विजन के ऊपर फोकस करने में, अपने आप को तैयार करने में, टूल्स की मदद हासिल करने में कि किस तरह अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। जब हमने फिल्टर्स के ऊपर बात की है, टाइम क्वाड्रेंट्स के ऊपर बात की है कि किस तरह से हमें रियलाइजेशन हो कि हम कौन सी सिचुएशन में, किस क्वाड्रेंट की सिचुएशन में और कौन सा क्वाड्रेंट का एक्शन हम उसके ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारी इस बातों को हमें इस बात में हेल्प करती हैं कि किस तरह से हमने अपने आप को बेहतर तौर पर इक्विप कर सकते हैं टू बी एबल टू मूव क्लोजर टू आवर विजन। तो आप देखिए कि इन तमाम बातों का ताल्लुक जो है, जो आपने कहा कि मैं एक साहब ने पूछा भी कि बाय दिस सेशन विल आई बी क्लियर टू टेल व्हाट आई वांट टू टेल सारा, तो यस इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो आप जो अपने अकॉम्प्लिशमेंट है ना, ये लिखा हुआ है कि योर अकॉम्प्लिशमेंट दैट यू मेंशन यू वांटेड टू मेक इज योर स्ट्रेटेजिक विजन। जो हमने, अगर आपको याद हो तो पहले सेशन में हमने ये बात की थी कि आप जिंदगी में वो कौन सा ऐसा काम है जो आप करे बगैर जिंदगी से नहीं जाना चाहते, वो कौन सा ऐसा काम है, आप सारा को क्या बताना चाहते हैं, वो कौन सा ऐसा काम है। जरूरी नहीं कि आप सारा को ही बताएं कि सारा मैं जो है तारे तोड़कर लाया हूं आसमान से, नहीं। हो सकता है कि आप एक कुछ छोटी सी चीज हो सकता है आपके अपने से मुतालिक हो सकता है आपके अपने बच्चों से मुतालिक हो, कुछ भी हो, एक छोटी सी आपकी अपनी ही किंगडम हो जिसके मुतालिक आप सारा को बताना चाहते हैं, एंड दिस इज फाइन। जरूरी नहीं कि आपका विजन जो है बहुत ही बड़ा हो, अगर आपका विजन अपनी फैमिली से मुतालिक है, दिस इज गुड ना। जैसे एक खातून जो है, उनसे कुछ अर्से पहले बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं जो है वो उम्मत के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा भाई, आप उम्मत के लिए कुछ करना चाहती हैं, आपको पता है कि आपके घर में कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा 4 बच्चे हैं मेरे पास, पता है 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, चाहे जो 6 बच्चे हों, मुझे नहीं याद है, लेकिन उन्होंने कहा इतने बच्चे हैं मेरे पास। तो अब इतने बच्चे जो हैं, ये एक बच्चा जो है ये अब जब बड़ा होगा तो इसका मतलब ये एक सरबराह होगा ना, अपने अपने खानदानों के सरबराह होंगे। तो इस वक्त आप उस रूट में अगर उसकी अच्छी सी आबियारी करें, उसकी अच्छी सी परवरिश करेंगे, तो आपके ख्याल में क्या ये एक छोटा विजन है? नहीं, ये छोटा विजन नहीं है, इट्स अ ग्रैंड विजन बाय इटसेल्फ। आप ये देखिए कि आपको एक बच्चा जो है वो आगे जाके अपने बच्चे और अपने बच्चों के बच्चों की तरबियत कैसे कर रहा होगा, उस एक के अंदर आपने क्या क्या क्वालिटीज आपने जनरेट करनी होगी, आप देखना चाहते हैं, इट्स अ ग्रेट डील ऑफ वर्क। एक बच्चे के अंदर आपके पास इतना काम होगा कि आपके पास सोचने की फुर्सत नहीं होगी, राइट। तो और फिर हम इससे पहले हमने हैबिट्स के ऊपर बात की थी पिछले सेशन में। क्यों बात की थी हैबिट्स के ऊपर? इसलिए बात की थी कि हैबिट्स आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपकी हैबिट्स आपकी अच्छी नहीं होती तो वो दे पुल यू डाउन। आप विजन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं एंड हैबिट्स पुल यू डाउन कंटिन्यूअसली ऑन अ डे टू डे बेसिस। हैबिट्स बिल्कुल थर्मोस्टेट की तरह से होती है, जैसे एसी का थर्मोस्टेट होता है ना, कि आपने 22 पे सेट किया या 24 पे सेट किया, तो वो जैसे टेम्परेचर नीचे ड्रॉप होता है 26 पे जाता है, वो दोबारा एयर कंडीशनिंग उसकी शुरू कर देता है, फिर वो तकरीबन टेम्परेचर लेके आता है 22 तक, जहाँ पे उसकी कूलिंग जो है वो बंद हो जाती है, फिर उसका टेम्परेचर स्टार्ट्स ड्रॉपिंग अगेन टिल 24। यानी वो अपने जो 24 आपने उसके ऊपर सेट किया है उसके अराउंड ही कूलिंग को ऑन ऑफ करके उसके दरमियान या उसके अराउंड रेगुलेट कर रहा होता है। तो इसी तरह से हमारी हैबिट्स जो है ना, वो भी हमें सक्सेस की तरफ नहीं जाने देती हैं, वो हमें ना रेगुलेट करती हैं, हमें हमारा एक सॉर्ट ऑफ अपनी परसीव्ड इमेज के अराउंड। तो लिमिटिंग बिलीफ्स भी हैबिट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग कहते हैं नहीं मैथमेटिक्स तो मेरे बस की बात ही नहीं है, आई एम अ वेरी बैड टाइम ऑर्गेनाइजर, मैं तो हमेशा ही लेट हो जाती हूँ, या जो मैं जो है मुझे रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करना आता, दिस इज हाउ आई एम एंड अदर्स नीड टू एक्सेप्ट दैट। व्हाई अदर्स वुड एक्सेप्ट यू लाइक दिस?
तो इसके ऊपर हम फिर इंशाल्लाह बात करेंगे कि जब इसके ऊपर हमने पहले बात की और इंशाल्लाह बाद में भी बात करते रहेंगे कि रिलेशनशिप्स के मामलों पे मामलात में कि जब आपकी रिलेशनशिप्स उस वक्त बेहतर होती हैं जब आप उसकी ओनरशिप लेते हैं। अच्छा, फिर हमने बात की थी डीक्लटरिंग योर माइंड क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि अपने जहन में जो आपके ओपन लूप्स इधर और इधर उगे हुए हैं उन ओपन लूप्स को आप क्लोज कर सकें। यू ऑफलोड योर स्टफ on this life tabs and Google Calendar and let your mind be free and let your mind be available to what it should be available. अच्छा, hang on, what is your why? तो आप ये सब काम क्यों करना चाहते हैं, क्यों आपके लिए विजन इंपॉर्टेंट है, क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सारा कुछ बताना चाहते हैं ना, ये सारी बातें जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा काम जरूर करिएगा। हमारे नेक्स्ट सेशन से पहले वी वुड लाइक यू टू स्पेंड सम टाइम बाय योरसेल्फ एंड राइट योर व्हाई। Why is that important? Why is that important that you want to do? Why is that important? Whatever that you want to do in your life. ठीक है, इसके ऊपर जरा सा काम करिएगा। और अगर आप चाहें तो अपने इनपुट्स उसी जो लिंक शीट्स है जो हमने आपको शेयर की है उसके ऊपर आप अपना इनपुट जो है डाल सकते हैं और आप उसके ऊपर कमेंट डाल सकते हैं। इंशाल्लाह we'll try to respond to you as quickly as possible, or if not possible within the next session इंशाल्लाह ताला। तो जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि इसमें हमने काफ़ी सारी स्लाइड जो है हमने टाइमलाइनर से ये बोरो किए हैं। अल्लाह उनको ज़ाहिर खैर अता फरमाए, उन्होंने अपनी स्लाइड्स दी हैं। ERDC से हमारा एक क्लोज एसोसिएशन है, ERDC से उनकी बहुत सारी बातें हो सकता है आपको हमारी बातों में नजर आती हो। डेविड एलन की गेटिंग थिंग्स डन है, और इसके अलावा एक और बुक जो मैंने शेयर की थी, द वन थिंग विच इज़ बाय कैरी का, वो भी अच्छी बुक है। तो इन सारी चीज़ों से हमने रेफरेंसेस जो है वो अपना ट्रेनिंग मटेरियल जो है वो डेवलप किया है। तो वी वुड लाइक यू टू शेयर दिस प्रेजेंटेशन और दिस मटीरियल और दिस नॉलेज टू बी ट्रू नॉलेज विद अदर पीपल। लोगों से शेयर करें, आपकी भी अपने नॉलेज में इजाफा होगा, आपके लिए वो सदका जारिया बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। कोई सवाल है तो ज़रूर बताइएगा और हम अपने सेशन का इख्तिताम करते हैं। अभी